क्या फ़ायदा है इस माला को पहन के, किनको ये माला पहननी चाहिए और ऐसा क्या खास है इस माला में। जो व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा हो या वो व्यक्ति जो भोलेनाथ की भक्ति तो करना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता कि रुद्राक्ष वो कौन सा पहने, उसकी और सबसे खास बात ग्रह चाल बिगड़ी हुई हो या फिर आपकी कोई ऐसी समस्या चल रही हो या बीमारियां चल रही हो, तो ऐसे में ये बहुत ही बढ़िया जिसको हम बोलेंगे ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन साबित है अपने आप में। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर से हम राजा अग्रवाल जी के साथ बैठे हुए हैं और रुद्राक्ष सीरीज जो हमने शुरू की थी उसका ये 3rd एपिसोड होगा। फर्स्ट वाले में हमने रुद्राक्ष के टाइप्स जाने थे, कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। उसके बाद हमने एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जाना था। दोनों वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हमें कमेंट किया और एक ही सवाल था ज़्यादातर कि कौन सा रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा हमारे ग्रहों की शांति के लिए बेस्ट रहेगा। तो राजा अग्रवाल जी बहुत अच्छे से आपने देखा भी होगा, पिछली दोनों वीडियो में इन्होंने समझाया था। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि कौन सा रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और बजट के अंदर हो ताकि सभी लोग पहन सके। तो राजा अग्रवाल जी आपका मुकेश हेल्प में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मुकेश जी, बहुत दिनों से जो वीडियोस में जैसे कमेंट आ रहे थे और काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आए कि कौन सा रुद्राक्ष उनके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा मुखी पहने तो उनका धंधा अच्छा चलेगा या उनको कोई बीमारी की समस्या या ग्रह चाल बिगड़ी हुई है। तो बहुत सारी उनके मन में दुविधाएं थी और हम भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब बार बार एक ही सवाल आए और उसका जवाब दें। तो ऐसे में हम आपके लिए आज कुछ ऐसे खास चीज़ लेके आए हैं, जैसे कि शिव पुराण में वर्णित है कि एक मुख से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष धारण कर लिए एक धागे में ऐसा पुरुष सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसको हम सिद्ध रुद्राक्ष माला बोलते हैं, लेकिन उसकी कीमत जो है वो लगभग लाख रुपए तक हो जाती है। तो ऐसे में वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो कम बजट में हो और जो हर व्यक्ति आसानी से पहन सके, तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और वो व्यक्ति थोड़ा अफोर्ड भी कर सके। तो ऐसे में हम लेकर आए हैं नवग्रह शक्ति वर्धक रुद्राक्ष माला। मुकेश जी आपको बता दें, इस रुद्राक्ष माला में एक मुख से लेके 10 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं और गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष हैं। जी। ये सिद्ध माला का आप बोल सकते हो 70 या 80% रूप है। सिद्ध माला हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में हमने ये नवग्रह शक्ति माला बनाई ताकि इसको आम व्यक्ति अफोर्ड भी कर सके और इसको पहन भी सके। अब इसकी खासियत आपको हम समझाते हैं। इसमें एक मुखी नेपाली से लेके 10 मुखी नेपाली व गौरी शंकर व गणेश सभी प्रकार के रुद्राक्ष नेपाली हैं और बाकी के जो ये मन के आप देख रहे हो ये छोटे 5 मुखी के पथरी बीट्स इसको बोलते हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के, ताकि आप गले में जब पहने तो इसका भी आपको फ़ायदा मिले। दूसरा, इस माला में क्या फ़ायदा है इस माला को पहन के, किनको ये माला पहननी चाहिए और ऐसा क्या खास है इस माला में, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। जो व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा हो या वो व्यक्ति जो भोलेनाथ की भक्ति तो करना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता कि रुद्राक्ष वो कौन सा पहने, उसकी इच्छा है रुद्राक्ष धारण करने की, तो शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ग्रह चाल बिगड़ी हुई हो या फिर आपकी कोई ऐसी समस्या चल रही हो या बीमारियां चल रही हो, तो ऐसे में ये बहुत ही बढ़िया जिसको हम बोलेंगे ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन साबित है अपने आप में। क्यों? एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का प्रतीक होता है और ये इसके शिव स्वरूप होते हैं, मतलब शिव अधिपति देव हैं और सूर्य इसके संचालक ग्रह। एक मुखी रुद्राक्ष जैसे कि शिव पुराण में भी लिखा है, जिस घर में इसको रखा जाए या पहना जाए तो ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, उसके उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, जो उसके दुश्मन हैं या उसके बुरा सोचने वाले हैं वो लोग नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, इसको एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आँखों की समस्या, सर, माइग्रेन, इन चीज़ों की समस्या, जोड़ों या हड्डियों की समस्या भी दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आप यहाँ देखोगे। ये 2 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है जो कि आपको माला में दिख रहा है।
ये नेपाली रुद्राक्ष भी बहुत रेयर है, क्योंकि एक मुखी और दो मुखी दोनों ही नेपाली रेयर रुद्राक्ष होते हैं। इसमें काफ़ी डुप्लीकेसी भी चलती है। तो मैं आम लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आप कहीं से भी रुद्राक्ष लें तो दो मुखी और एक मुखी में थोड़ा सा सतर्क रह कर लें, क्योंकि इसमें आपको लोग हिमालयन या साउथ इंडियन या फिर भद्राक्ष ही पकड़ाएंगे, वो आपको नेपाली नहीं दे पाएंगे। और कॉस्टली भी होता है और थोड़ा रेयर केस होते हैं, कम मिलते हैं ये। जी, इनकी पैदावारी जो होती है वो कम होती है बाकी मुखियों के मुकाबले, एक और दो मुखी की। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक मुखी या दो मुखी लेना है तो पहली बात तो सतर्क रहे और फिर जेन्युइन दुकान में जाए, नहीं तो आप समझ लीजिए कि नकली आपके हाथ लगेगा और पैसा आपसे काफी मोटा खर्च हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, यानी कि शिव का वो रूप जिसमें वो अर्धनारीश्वर हैं, और इसका जो संचालक ग्रह है वो है चंद्रमा। ये आपका चंद्रमा मजबूत करेगा। नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्या हो सोने से, या फिर गुस्सा ज़्यादा आता हो, तो ऐसे में आपका चंद्रमा अच्छा करेगा। दूसरा, आपको अर्धनारीश्वर स्वरूप यानी कि शिव का वो रूप जिसमें एक आदि शक्ति भी जिसको बोलते हैं, तो उस स्वरूप का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष, जो कि आप इस तरफ देखोगे सबसे टॉप पे। तो ये तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो मंगल का प्रतीक होता है। इसके जो संचालक ग्रह है वो है मंगल, और जो इसके अधिपति देव हैं वो हैं अग्निदेव। बेसिकली तीन मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा हेल्थ गुण होते हैं, इसमें स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, थ्रोट चक्र जैसी प्रॉब्लम, ऐसे में तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है। और अब हम बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष, जो कि आप इस तरफ देखोगे, और ये है ब्रह्मा का स्वरूप, बुद्धि के देवता ब्रह्मा का स्वरूप, और ये आपका बुध ग्रह मजबूत करता है। ये काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और वो भी पहन सकते हैं, या फिर इसको इस माला में, इसमें बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है पांच मुखी रुद्राक्ष, जो कि कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है और बृहस्पति आपका मजबूत करता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। छह मुखी रुद्राक्ष, जो कि आप इधर देखोगे, ये रुद्राक्ष जो है वो कार्तिकेय का स्वरूप है। डिसिप्लिन आपके अंदर लेके आएगा, विजडम आपके लिए तैयार करेगा, और शुक्र आपका मजबूत करेगा। और फिर हम बात करते हैं इस तरफ सात मुखी रुद्राक्ष, आप देख रहे होंगे ये सात मुखी रुद्राक्ष है, जो कि लक्ष्मी इसकी अधिपति देवी हैं। धन प्राप्ति की जिसको कामना है, बिजनेस व्यापार है, उनके लिए सात मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। और आप इसको इस माला में, ये आपका शनि भी मजबूत करता है। शनि से जुड़ी समस्या हो, ग्रह चाल जब बिगड़ती है तो शनि सबसे पहले बिगड़ते हैं, तो शनि अगर मजबूत हो जाए तो आदमी का सब बढ़िया मंगलमय है। तो ऐसे में ये आपका शनि मजबूत करेगा। इसमें देखोगे आप गणेश रुद्राक्ष आपको दिख रहा है, जिसमें ट्रंक होती है, ये देखिए, ये जो ट्रंक होती है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो सूंड है गणेश जी, इसको गणेश रुद्राक्ष बोलते हैं। तो ऐसे में ये जो रुद्राक्ष है ये गणेश जी का प्रतीक है इस माला में। और आपके कोई भी काम जब नहीं बनते हैं, काफ़ी ऑब्स्टेकल आते हैं बीच में, तो ऐसे में ये बहुत ही फायदेमंद रुद्राक्ष है। अब हम बात करते हैं इस तरफ, ये आठ मुखी रुद्राक्ष है। आठ मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो भैरव इसके अधिपति देव हैं, और गणेश जी भी कुछ लोग मानते हैं। और ये जो है आपका राहु मजबूत करता है। राहु भी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जिसका बिगड़ जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, काफ़ी कर्ज में चला जाता है व्यक्ति, गलत रास्तों पे चला जाता है। तो ऐसे में राहु ही आपका ये कारक होता है इन सब गलतियों का। तो राहु जिसका मजबूत हो जाए तो वो व्यक्ति कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अगर कोई बिगड़ गया है या कोई जुए सट्टे जैसे काम करने लगा है, तो ऐसे में राहु आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो राहु जब आपका मजबूत होगा तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो ऐसे में ये नौ मुखी रुद्राक्ष जो आप देख रहे हो, जी, ये आपका केतु मजबूत करेगा। केतु जो होता है वो हमारा जब बिगड़ जाता है तो ऐसे में हमारे माता पिता का स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य, या फिर कालसर्प जैसे दोषों को भी ख़त्म कर देता है ये नौमुखी रुद्राक्ष। ये दुर्गे का प्रतीक है। दुर्गा जो होती है वो शक्ति की देवी है, नव दुर्गा। वो आपको, जो दुर्गे होती हैं वो आपको शक्ति प्रदान करेगी, नेगेटिविटी से दूर रखेगी, और आपके बुरे पाप, कोई अगर आपने पाप किए हो ऐसे जिसका कोई माफ़ी नहीं है, ऐसे पापों से भी मुक्ति दिला देती है। तो ये जो नौमुखी रुद्राक्ष है ये उनका प्रतीक, और इसमें बहुत ही शक्तिशाली रुद्राक्षों में शामिलित है। फिर हम बात कर रहे हैं आखिर 10 मुखी रुद्राक्ष की। 10 मुखी रुद्राक्ष ये किसी ग्रह पे संचालक नहीं करता है, ये है
आपका विष्णु रुद्राक्ष के नाम से प्रचलित है। ये पिछले से पिछले जन्म या पितृदोष जैसे दोषों को भी नाश कर देता है, इसलिए इसका नाम है विष्णु रुद्राक्ष। ये आपके पिछले से पिछले जन्मों के कर्मों को भी उसको सही कर देता है, और पितृदोष, काल सर्प दोष या नज़र दोष या फिर ब्लैक मैजिक जैसी दुविधाएं भी अगर हो तो 9-10 मुखी रुद्राक्ष दोनों इसमें कारगर है। फिर हम बात करते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष की। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है वो गौरी और शंकर का प्रतीक है, जो कि पूर्ण स्वरूप है। अभी हमने अर्धनारीश्वर में देखा वो आदि शक्ति का स्वरूप था, दो मुखी। गौरी शंकर जो है वो अर्धनारीश्वर नहीं है, वो पूर्ण स्वरूप है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो गौरी शंकर का मतलब होता है पूर्ण स्वरूप, जो कि एक पति पत्नी के संबंध को दर्शाता है। तो ऐसे में पारिवारिक संबंध, पति पत्नी का प्रेम, ऐसे में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही अच्छा होता है, और ये परिवार की यूनिटी को भी बढ़ाता है, एकता को बढ़ाता है, झगड़े लड़ाइयों को कम कराता है। तो गौरी शंकर से पूर्ण होती है हमारी ये पूरी नवग्रह शक्ति रुद्राक्ष माला। तो इसमें एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तो नॉर्मल हो गए, गौरी शंकर है इसमें, इधर ये वाला जो है ये गणेश रुद्राक्ष है। तो इस तरह ये कंप्लीट होती है। जी जी। और इसके कुछ नियम भी होंगे पहनने के, किस तरह पहनना चाहिए और क्या क्या नियम का पालन करना है। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। रुद्राक्ष जो होता है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ में आता कि क्या इसके नियम है, क्या नॉनवेज खाना चाहिए इसको पहनने के बाद, या अल्कोहल ड्रिंक कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे सवाल भी बहुत हैं। आज आपको ये भी बता दें कि रुद्राक्ष को पहनने का क्या सही तरीका है। देखिए, रुद्राक्ष की माला या दाना या कोई एक रुद्राक्ष आप पहन रहे हो तो उसका जो सही तरीका है वो है सुबह के समय हाथ मुंह धोने के बाद आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। योग के समय, पूजा के समय, नित्य के समय, या कुछ अच्छे आप डील के लिए जा रहे हो तो आप इसको धारण करके जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे दिन पहनना है। सुबह के समय 1-2 घंटे ध्यान लगाने के समय आप धारण कर सकते हो। उसके बाद आप इसको अपने मंदिर में एक जगह बना ले, वहाँ रख सकते हो। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले ज़रूर उतार के रखना है। सोते समय रुद्राक्ष नहीं धारण करते, ना ही नहाते हुए रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब जो समस्या लोगों के मन में रहती है कि दिन भर में हमने पहनी और तो जो हमें बाथरूम जाना पड़ जाए या टॉयलेट जाना पड़ जाए, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, ऐसे में हम तो पहली सलाह तो ये देते हैं कि कोई भी इतना कंठ अगर आप पहन रहे हो इतना बड़ा, तो कंठा को पहनने का सही तरीका तो यही है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो ग्रस्त लोग हैं, वो सुबह के समय पहने, ध्यान लगाएं, पूजा करें और उसके बाद इसको रख दें। ये आपके लिए पूरे दिन 24 घंटे काम करेगी। ये एक बारी आपकी हो गई तो ये आपके लिए काम करती रहेगी। और फिर आप इसको अगर फिर भी पहनना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है, आपको लगता है आज मैं पहन के जाऊँ, मेरे लिए लक्की साबित हो, तो ऐसे में बाथरूम आप जा सकते हैं, लेकिन इसको गंदे हाथों से टच ना करें, छुए ना, कपड़े के अंदर रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को ना दिखाएं, कोशिश करें किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ भी टच ना कराएं। क्यों? इसका रीज़न है, रुद्राक्ष बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे से एनर्जी, इनकी करंट दौड़ता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। साइंटिफिकली प्रूफ है, रुद्राक्ष में जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, और सही तरीके से अगर बनी हुई कंठा हो उसमें ही सबसे तेज होती है। और ये भी आपको बता दें कि जो हमारा कंठा है रुद्राक्ष का, ये प्रॉपर वे में बना हुआ है। वो क्यों? हम लोग रुद्राक्ष को जब बनाते हैं तो प्रॉपर, जैसे कि रुद्राक्ष जबला उपनिषद या देवी भगवतन या शिव पुराण या जितने ही 18 पुराण जहाँ पे रुद्राक्ष का वर्णन है, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से किसी माला को रुद्राक्ष की बनाया जाता है। मुख से मुख, पूछ से पूछ, यानी कि नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ पोल मिला के एक रुद्राक्ष माला को तैयार किया जाता है। कौन सा मुखी किस मुखी के बाद लगाया जाएगा, ये भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, तभी ये रुद्राक्ष कारगर साबित होता है। कोई भी लोग आज के समय में देखोगे तो उनको ज्ञान ही नहीं है कौन सा मुखी रुद्राक्ष कैसे लगता है। तो ऐसे में हमारी ये जो कंठ माला है, इसमें आपको पूरे प्रॉपर वे में रुद्राक्ष के मन के लगे हुए मिलेंगे। जी, अभी जैसे फिलहाल हमारे पास ये 3 मालाएं हैं, तो ये वाली जो माला है तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? और ये जो माला है आपकी, ये पूरी धागे में बनी हुई है, और इसमें जो एक मुखी है वो चांदी में है। अच्छा। ये बहुत से व्यक्ति हैं जो सॉफ्ट रखना चाहते हैं, थोड़ा गले में वो ना हो, तो वो व्यक्ति पहन सकते हैं। ये पूरी चांदी में बनी हुई है, सिल्वर में। जी। और तो किसी को अगर मन है चांदी में पहनना चाहता है तो वो चांदी में भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष चांदी और सोने में पहना जा सकता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया जाता है इसका। किसी को अगर चांदी सूट नहीं करती तो वो इसमें पहन सकता है धागे में, और चाहे तो चांदी में भी ले सकता है। अच्छा, इनकी कॉस्ट की बात की जाए, क्योंकि
एक मुखी से 10 मुखी तक लगे हुए हैं, गौरी शंकर है, गणेश रुद्राक्ष है। जी, तो जी। कितने कॉस्ट आती है? क्या साइज के अनुसार डिपेंड करता है या ये जो इनके बीट होते हैं इस पे डिपेंड करता ये है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए साइज बहुत मैटर करता है रुद्राक्ष में। जो छोटे साइज होता है वो आसानी से पाया जाता है और उसकी जो पावर होती है वो कम होती है जी जी। बड़े साइज के मुकाबले, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सभी बड़े साइज है, प्रीमियम साइज है जिसे बोलते हैं हम कलेक्टर साइज रुद्राक्ष। तो ऐसे में हम ये माला जो है कलेक्टर साइज में ही आपको अवेलेबल कराएंगे और हम छोटा साइज में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? उसका रीज़न है कि जब आप छोटा ले रहे हो वो आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्या फ़ायदा है। तो ऐसे में ये सभी नेपाली रुद्राक्ष, इसकी जो कॉस्टिंग है, अगर आप हमारी वेबसाइट चेक करो रुद्रध्यान.com, तो इस पूरे अगर हम एक एक मन का देखें तो लगभग 40,000 रुपये तक ये रुद्राक्ष की माला तैयार होगी। लेकिन आपके माध्यम से जो वीडियो देख के अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये माला उनके लिए केवल 35,000 रुपये की हमने इसकी कॉस्टिंग निकाली है, जो कि बहुत ही अच्छा दाम है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे 1 से 10 मुखी सभी रुद्राक्ष नेपाली और प्रीमियम क्वालिटी के कलेक्टर रुद्राक्ष हैं। जैसे कि कोई अगर आपकी वेबसाइट में जाता है तो एक बार वेबसाइट को और डिटेल से बता दीजिए ताकि वो इजी आपकी वेबसाइट में जाए, और क्या क्या करना होगा ताकि उसको कॉस्ट भी इसकी कम मिले। देखिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.rudradhyan.com और रुद्राक्ष कॉम्बिनेशंस में जाके कैटेगरी में जाके ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा जिसका नाम है नवग्रह शक्ति रुद्राक्ष माला। और ये कॉम्बिनेशन आपको 35,000 रुपये कीमत दिखाएगा, जिसमें अगर आप हमारे दिए गए कूपन को इस्तेमाल करेंगे जो कि मुकेश 10 करके कूपन है, जिसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे केवल आपकी पब्लिक के लिए। ये स्पेशल है केवल और केवल आपकी पब्लिक के लिए। और दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुकेश 10 करके कूपन होगा, वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10% आपको वहीं पर फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप वेबसाइट में जाते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वो कूपन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुकेश 10 नाम से कूपन है। देखिए अब जो इस माला को एक मेन बेनिफिट मैं आपको बता दूं माला धारण के लिए, कि जो व्यक्ति बहुत समस्या में जूझ रहा हो तो वो व्यक्ति इस माला को धारण कर सकता है। कोई कर्ज में डूबा हुआ हो तो वो उसको धारण कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर चाहता है भक्ति करना भोलेनाथ की तो उसे पहन सकता है, या कोई बीमारियों से जूझ रहा हो तो ऐसे में ये माला पहनना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसे प्राप्त होता है, जैसा कि हमने बताया कि सुबह के समय धारण करना है और ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है रुद्राक्ष धारण करने के बाद। क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और वो एनर्जी आप जब ध्यान लगाओगे तब आपको प्राप्त होगी। जी जी जी। ये आपके 7 चक्रा को बैलेंस करेगा, जिससे आपको कोई भी बीमारी हो या कोई समस्या चल रही हो तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये साबित हो सकती है माला। तो दोस्तों आज हमने नवग्रह रुद्राक्ष के बारे में जाना है। नेक्स्ट जो भी रुद्राक्ष आप जानना चाहते हैं किसी भी रुद्राक्ष को लेकर, एक मुखी हम बता चुके हैं और टाइप्स आप रुद्राक्ष भी बता चुके हैं। इसके अलावा किसी भी रुद्राक्ष के बारे में अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो आप लोग कमेंट करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं और कौन सा रुद्राक्ष आप पाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं से हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और रुद्राक्ष से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वेबसाइट में विजिट जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।